सियासत के रास्ते बदलें तो बदलें, पर जब नदियां अपना रास्ता बदल लें तो इतिहास बदल जाता है। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया, तो पाकिस्तान की रगों में बहता पानी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था भी थम गई। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते का ये फैसला अब जमीन पर हकीकत बन चुका है। और आइए जानते हैं कि इस एक कदम ने दोनों देशों के बीच कैसे एक नया वाटर वॉर शुरू कर दिया है। नफरत की आग में जब अमन के समझौते जलते हैं तो नदियों के रुख भी दुश्मनी की तरफ बदलते हैं। जी हां, सिंधु जल संधि का स्थगित होना महज एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा जल संकट है जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। चिनाब और झेलम जैसी पश्चिमी नदियों पर हिंदुस्तान के कड़े रुख ने पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में हाहाकार मचाकर रख दिया है। चलिए एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं कि बड़े बदलाव का पूरा सच क्या है। सबसे पहले, सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद क्या लश्कर नई साजिश रच रहा है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पानी के रास्ते जिहाद की तैयारी की जा रही है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट दिखाई दे रही हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक लश्कर के वरिष्ठ कमांडर हारिस डार ने एक ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को संबोधित करते हुए पानी से जुड़े ऑपरेशन की तैयारी का जिक्र किया, क्योंकि धरती पर और आसमान में तो मात दे नहीं पाए और अब पानी के जरिए ही हिंदुस्तान में घुसपैठ का सहारा है। उसने कहा कि 10 दिन का बेसिक कोर्स पूरा हो चुका है और अब मंगला डैम में आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के फैसले के बाद अब पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पानी के रास्ते हमले की तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा सूत्रों की अगर माने तो लश्कर अपने आतंकियों को जलमार्ग से, वाटरवेज से ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दे रहा है और इसके लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के मंगला डैम इलाके का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो खुफिया इनपुट्स मिले हैं उसके अनुसार लश्कर के सीनियर कमांडर हारिस डार ने एक ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को संबोधित करते हुए पानी से जुड़े ऑपरेशन की तैयारी का जिक्र किया। उसने कहा कि 10 दिन का बेसिक कोर्स पूरा हो चुका है और अब मंगला डैम में आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। हारिस डार ने आतंकियों से कहा कि अब असली काम शुरू होगा। अपने पानी को लेकर तैयारी कर ली है और आपकी ट्रेनिंग भी पानी को लेकर पूरी हो गई है और पानी को लेकर हमारा मुद्दा भारत के साथ है। उसने यह भी दावा किया कि 2026 में पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर कुछ कर सकता है, यानी कि न सिर्फ जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी उन्हें हवाई बातें करके ब्रेन वॉश किया गया, बल्कि पानी को ही मुख्य मुद्दा बनाए रखने की भी बात कही गई। पानी के रास्ते घुसपैठ कैसे होगा और हमले की रणनीति क्या है और इस पर सुरक्षा एजेंसियां क्या एक्शन ले रही हैं, कितनी गंभीर हैं। एजेंसियों का यह मानना है कि लश्कर अब ट्रेडिशनल तरीके से इंट्रूजन नहीं करेगा। जो पारंपरिक तरीका था घुसपैठ का, अब उसको छोड़ के या उसके साथ साथ पानी के रास्ते घुसपैठ और हमले की रणनीति पर काम कर सकता है। मंगला डैम का नाम इससे पहले भी आतंकी गतिविधियों को लेकर सामने आता रहा है। 26/11 मुंबई हमले की साजिश में शामिल आतंकियों को भी इसी इलाके में, इसी जगह पर ट्रेनिंग मिली थी। ट्रेनिंग मिलने के बाद जांच एजेंसियों के सामने आई थी। चिल्लू भर पानी, मंगला डैम और लश्कर के एक्वामैन, जी हां, लश्कर-ए-तैयबा के वाटर किंग हारिस डार साहब को सलाम है, क्योंकि आतंकियों को AK-47 और बम थमाते थमाते भाई साहब अचानक से पर्यावरणविद और वाटर एक्टिविस्ट बन गए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लश्कर के होनहार आतंकियों का 10 दिन का बेसिक स्विमिंग कोर्स पूरा हो चुका है और अब वे मंगला डैम में हाई लेवल डाइविंग सीखने जा रहे हैं। सुनने में आया है कि लश्कर अब आतंकियों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन निकालने वाला है। चाहिए कुछ ऐसे नौजवान जिन्हें तैरना आता हो, जो पानी के नीचे 5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं और जिन्हें भारत से पानी का हिसाब चुकता करना हो। और इसमें एक नीचे नोट भी है। नोट में क्या लिखा है? तैरना ना आने वाले कतई आवेदन ना करें, क्योंकि जिहाद अब पानी की गहराई में होगा। हारिस डार ने बड़े गर्व से अपने पानी के मेंढकों यानी कि आतंकियों से कहा कि अब असली काम शुरू होगा। पानी को लेकर हमारा मुद्दा भारत के साथ है और 2026 में हम कुछ बड़ा करेंगे। यानी कूटनीति से, डायलॉग से पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, तो अब जिहाद के रास्ते सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर बात करेगा। भाई साहब सच बताओ, ये आतंकी संगठन चला रहे हो या कोई वाटर पार्क चला रहे हो? भारत ने क्या सिंधु जल संधि को स्थगित करके पानी रोका है? आपकी तो पूरी रणनीति ही गीली हो गई है।
भारत ने जरा सा पानी क्या रोक दिया, आपकी पूरी की पूरी रणनीति गीली हो गई, पूरी तरीके से पानी का इस्तेमाल करने पर आमादा हो गए। आतंकी भी पानी में ही ट्रेन करेंगे क्या आप? आतंकी कल तक पहाड़ों की कंदराओं में छिपकर घुसपैठ की प्लानिंग करते थे, वे अब मंगला डैम में लाइफ जैकेट पहनकर तैरना सीख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि असली काम शुरू होने से पहले ही भारत के मरीन कमांडोज यानी कि मार्कोज मंगला डैम के किनारे फिशिंग रॉड लेकर बैठ जाएं और आपके इन नए नवेले गोताखोरों को पानी से ऐसे निकालें जैसे कांटे में फंसी हुई मछली हो। सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान है कि मुंबई हमले 26/11 की समुद्री साजिश रचने वाले ये लोग अब दोबारा जलमार्ग पर उतरे हैं। लेकिन शायद हारिस डार भूल गए कि ये 2008 का भारत नहीं बल्कि 2026 का न्यू इंडिया है। अगर पानी के रास्ते कुछ करने की कोशिश की तो भारत ऐसा वाटर प्यूरिफायर चलाएगा कि लश्कर का सारा कचरा एक बार में ही साफ हो जाएगा। खैर, लश्कर के कमांडर्स को हमारी एक नेक सलाह है, मंगला डैम में डाइविंग सीखने से पहले अपने आतंकियों को चिल्लू भर पानी भी दे देना, क्योंकि भारत ने जिस तरह से नदियों का रुख मोड़ा है, आगे चलकर डूबने के लिए बस उतना ही पानी नसीब होने वाला है आपको। आतंकी कैंपों, जलमार्गों, संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी के भी इसी ट्रेनिंग हब में देखे जाने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ा सरप्राइजिंग था। इससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लश्कर अपने पुराने नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब बॉर्डर पार आतंकी कैंप, वाटरवेज, जलमार्गों और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। खासकर सिंधु जल संधि से जुड़े तनाव के बीच पानी को लेकर दिए जा रहे आतंकी संगठनों के बयानों को सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बनाया जा रहा है। कसूरी में थी मास्टरमाइंड की रीलॉन्चिंग और लश्कर का वाटर टूरिज्म। जी हाँ, सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन लो जी, महफिल में एक और नामी हस्ती की एंट्री हो गई है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि पहलगाम आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब को भी उसी मंगला डैम वाले वाटर पार्क ट्रेनिंग हब में टहलते हुए देखा गया है। मतलब साफ है कि लश्कर ए तैयबा अपने पुराने जंग लगे मोहरों को तिजोरी से निकालकर दोबारा रीलॉन्च करने की फिराक में है। जैसे बॉलीवुड में फ्लॉप हो चुके एक्टर्स को कई बार रीलॉन्चिंग फिल्म दी जाती है, वैसे ही कसूरी साहब को अब जल जिहाद का डायरेक्टर बनाकर भेजा गया है। लश्कर का ये पुराना नेटवर्क ऐसे सक्रिय हो गया है जैसे कोई बंद पड़ी कबाड़ की दुकान पर दोबारा पेंट करके उसे सुपरमार्केट बताने की कोशिश की जाए। कसूरी साहब वहां बैठकर आतंकियों को समझा रहे होंगे कि देखो भाई, पहाड़ों वाले रास्ते पुराने हो गए हैं, अब हमें एक्वेरियम स्टाइल में आगे बढ़ना है। लेकिन भाई साहब शायद ये भूल रहे हैं कि सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करके भारत ने पहले ही पानी की सप्लाई पर टैप कस दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में पानी के लिए बूंद बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ लश्कर के ये क्रिएटिव थिंकर्स बचे खुचे पानी में तैरने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसे कहते हैं घर में नहीं दाने, अम्मा चली गोता लगाने। इधर भारत की सुरक्षा एजेंसियां अभी पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। वे सीमा पार के इन आतंकी कैंपों और जलमार्गों पर ऐसी पैनी नजर रखे हुए हैं जैसे कॉलोनी की कोई सीसीटीवी, या आप कह लीजिए कॉलोनी की कोई सीसीटीवी जैसी आंटी, सीसीटीवी आंटी पड़ोस के लड़कों पर नजर रखती हूँ। एजेंसियां अब सिर्फ दूरबीन से बॉर्डर नहीं देख रही, बल्कि उनके पास ऐसा थर्मल विजन है जो मंगला डैम की हर एक लहर और कसूरी साहब के हर एक कदम को लाइव ट्रैक कर रहा है। लश्कर के आकाओं को लगता है कि पानी के रास्ते आकर वे कोई सरप्राइज देंगे। अरे भाई, जब एक तुम्हारे गोताखोर बॉर्डर के पास तैरकर पहुंचेंगे, तब तक भारतीय सेना के जवान किनारे पर चाय पकौड़ी का इंतजाम करके बैठे होंगे कि आइए हुजूर, आप ही का इंतजार था, चाय पकौड़ी ले लीजिए। तो कसूरी साहब और उनके लश्कर को हमारी मुफ्त की सलाह है कि पानी से जुड़े बयानों की गर्मी कम कीजिए और थोड़ा सा पानी बचा कर रखिए, क्योंकि जिस रफ्तार से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आपकी संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हैं, जल्द ही आपको इस नई वाटर स्ट्रेटेजी पर आंसू बहाने के लिए भी पानी नसीब नहीं होने वाला है।